सोचो, एक एम्पायर पर रूल करना जब तुम्हारी दाढ़ी भी नहीं आई हो। ये थे अमोघवर्ष। अमोघवर्ष की लाइफ आसान नहीं थी। चलो जाने कैसे। अमोघवर्ष प्रथम, जिसे अमोघवर्ष नृपतुंग प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, को कई इतिहासकार राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान सम्राट मानते हैं। 64 वर्षों का उनका शासनकाल रिकॉर्ड में सबसे लंबे समय तक सटीक रूप से दिनांकित राजशाही शासनकालों में से एक है। उनके शासनकाल के दौरान कई कन्नड़ और संस्कृत विद्वान समृद्ध हुए, जिनमें महान भारतीय गणितज्ञ महावीराचार्य शामिल हैं, जिन्होंने गणित सार संग्रह, जिनसेन, वीरसेन, शाकटायन और श्री विजय, एक कन्नड़ भाषा सिद्धांतकार, लिखा था। अमोघवर्ष प्रथम, जिसका जन्म नाम शर्व था, का जन्म 800 ईनावी में नर्मदा नदी के तट पर श्री भवन में हुआ था, जब उनके पिता सम्राट गोविंद तृतीय उत्तर भारत में अपने सफल अभियानों से लौट रहे थे। यह जानकारी 803 के मन्य शिलालेख और 871 के संजन प्लेटों से उपलब्ध है, जो अमोघवर्ष आय के बारे में जानकारी के दोनों महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सिरूर प्लेटें आगे स्पष्ट करती हैं कि अमोघवर्ष आय अपने पिता की मृत्यु के बाद 14 वर्ष की आयु में 815 में सिंहासन पर बैठा। उसके बाद के सभी शिलालेखों में उसे अमोघवर्ष आय के रूप में संदर्भित किया गया है। साम्राज्य के सामंतों के साथ उसके कुछ रिश्तेदारों के नेतृत्व में एक विद्रोह ने अमोघवर्ष आय को अस्थायी रूप से हटा दिया, जिसने अपने चचेरे भाई कर्क की मदद से, जिसे पटमल्ला भी कहा जाता है, 821 तक खुद को सम्राट के रूप में फिर से स्थापित किया। यह जानकारी सूरत के अभिलेखों और 835 के बड़ौदा प्लेटों से मिलती है। ऐसी और जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें।